Welcome you all again to RBP classes. In this session we are going to start with chapter 7 coordinate geometry. 10th क्लास मैथ्स का चैप्टर है 7, एक्सरसाइज 7.1 शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले पार्ट हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन का, और उसके साथ ही हम क्वेश्चन 1 इसी वीडियो में हम करते हैं आगे इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद। सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं, नया चैप्टर है आपके लिए, क्या है इस सेशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इस सेशन या इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले है व्हाट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में आपको पता लगेगा, नया कंसेप्ट है आपके लिए। उसके बाद है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब्सिस्सा, ऑर्डिनेट, किसी पॉइंट्स की आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करना कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करके, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करके। और अगली एक्सरसाइज के अंदर हम पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला को यूज़ करना और एरिया ट्रायंगल का निकालना यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, और पॉइंट्स की कोलिनियरिटी चेक करना यूजिंग कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की वो ब्रांच है जहाँ पे हम किसी वेयर द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज़ डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स नोन एज कोऑर्डिनेट्स। तो इसको मैं इस तरीके से समझाते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ साथ ही हम कार्टेशियन प्लेन करते हैं और दोनों को साथ साथ समझते हैं। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कार्टेशियन प्लेन जो है एक हम ये कह सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन जिसको एक्स एक्सिस कहा जाता है और एक वर्टिकल लाइन जिसको वाई एक्सिस कहा जाता है, उनसे मिल के बना हुआ एक सिस्टम है। जैसे आपने पहले ग्राफ पिछली क्लासेस में बनाए हुए हैं, मान लीजिए एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं एक्स एक्सिस जिसको बोलते हैं हम एक्स, इधर एक्स डैश लिख देते हैं, और एक हम वर्टिकल लाइन बनाते हैं जिसको हम वाई एक्सिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो दोनों साइडों में अनलिमिटेड इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाती है। वो जो लाइंस हैं, एक्सिस हैं, इनको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल दिया जाता है, और इनको दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोला जाता है। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट या फिर किसी भी पॉइंट को इस कार्टेशियन प्लेन से उसकी पोजीशन फाइंड आउट की जा सकती है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि ये है 0, ठीक है, और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। इसी तरीके से वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ प्लस पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं। एक्स एक्सिस में राइट साइड पॉजिटिव होते हैं और लेफ़्ट साइड नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरीके से मैंने ये थोड़ा सा यहाँ पे -1 -2 ये बना लिया। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट है, ये है मान लीजिए पॉइंट, इस पॉइंट की एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है, ये जिस डिस्टेंस जो है उसे हम उसका बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, या फिर उसका दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। तो एक्स एक्सिस से ऐसी डिस्टेंस कितनी है, ये 1 2 और ये 3, ठीक है, ये है 3। और इसकी जो वाई एक्सिस से ये वाई एक्सिस है, ये वर्टिकल लाइन जो है, ये वर्टिकल लाइन, इससे जो डिस्टेंस है इसकी, ये उसको हम बोलते हैं, वो भी 3 ही है इस केस में, उसे हम बोलते हैं इसका एक्स कोऑर्डिनेट या फिर अब्सिस्सा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये इसको हम दो नंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे 3 ब्रैकेट में उनको लिखा जाएगा, और फर्स्ट वाला होगा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि अब्सिस्सा, और सेकंड वाला होगा वाई कोऑर्डिनेट मतलब कि ऑर्डिनेट। मान लीजिए मैं ये वाला पॉइंट ले लेता हूँ, इसकी जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है उसको हम ऑर्डिनेट बोला जाता है, जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है उसको अब्सिस्सा बोला जाता है मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट हम पहले लिखते हैं मतलब कि 1, और वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखते हैं मतलब कि 2। ये पॉइंट आ गया 1 2, ठीक है। तो यही है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोबारा से हम देखें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ब्रांच है ज्योमेट्री की, जो जहाँ पे किसी भी पॉइंट की पोजीशन विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर से डिफाइन की जाती है। तो यहाँ पे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन हम ऑर्डर्ड पेयर से डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सपोज ये पॉइंट ले लिया मैंने, ये ठीक है। इस पॉइंट की जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है ये मतलब कि 3, मतलब कि x कहाँ पे है, ये x क्या है यहाँ पे 3, और y क्या है यहाँ पे 1 है। इसको ब्रैकेट में पहले x लिख देंगे, y सेकंड नंबर पे लिख देंगे और ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, ये है इस पॉइंट की लोकेशन। माइनस में भी इसी तरीके से चलेगा, मान लीजिए ये पॉइंट है तो x है इसके लिए -3 और y है इसके लिए -2। इस तरीके से ये कार्टेशियन प्लेन चलते हैं। ये पिछली एक्सरसाइजेज में, पिछले क्लासेस के अंदर भी आप कर चुके हो थोड़ा बहुत। इसके बाद हमारे पास आगे आता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं किन्हीं भी दो या ज़्यादा पॉइंट्स की आपस में डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। मान लीजिए एक पॉइंट है जिसको हम ए का नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और एक और पॉइंट है जिसको b का नाम दे दिया और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 और y2। ठीक है,
तो इन दोनों की डिस्टेंस बीच में निकालने के लिए, ए बी हमने निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, सारे का रूट। आप कहोगे कि ये तो बहुत मुश्किल सा फार्मूला है, कैसे याद किया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये पहला दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस दिस माइनस दिस होल स्क्वायर, ठीक है, सारे का ऊपर रूट। तो इसको हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए ए पॉइंट है 2 3 जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं, और बी पॉइंट है जिसके सपोज -3 2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। आपने इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो ए बी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, फार्मूला लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद -3 -2 का होल स्क्वायर, फिर ये बीच में ये फार्मूले का प्लस लगा दो। उसके बाद ये 2 -3 पहले फर्स्ट में से फर्स्ट माइनस किया, फिर बीच में प्लस लिखा, फिर सेकंड में से सेकंड माइनस किया और उसका होल स्क्वायर किया और आ गया सारे का रूट। -3 -2 ये -5 उसका स्क्वायर, प्लस 2 -3 माइनस का 1 उसका स्क्वायर रूट। उसके बाद आ गया -5 का स्क्वायर। -5 का स्क्वायर आप जानते हो, -5 × -5 क्या 25 प्लस का आ जाएगा। 25 प्लस -1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ गया 26 रूट। अगर आप इसका रूट जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप यहीं छोड़ दीजिए। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो कर दीजिए, अदरवाइज़ आप यहीं छोड़ दीजिए। इसको हम आगे सोल्व करने का एक ही तरीका है, या तो आप इसका डिवीजन मेथड से रूट निकालिए और पॉइंट्स के अंदर निकालिए। उसकी इस एक्सरसाइज के अंदर, इस चैप्टर के अंदर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिंपली यहीं पे छोड़ देना है और आगे बढ़िए। तो यहाँ से मुझे लगता है आपको थोड़ा सा डिस्टेंस फार्मूला का बेसिक कंसेप्ट पता लग गया होगा। एक और चीज़ मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ, ये फार्मूला बना कैसे, ठीक है। मान लीजिए आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये आ गया आपका वाई, ये है वाई डैश, ये है एक्स, ये है एक्स डैश। एक्स डैश को -x भी लिखा जा सकता है। अब आप यहाँ से सपोज़ एक पॉइंट है, ये मान लीजिए P ले लीजिए, और एक पॉइंट है यहाँ पे Q। ये P के कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 ले लीजिए और Q के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लीजिए। आपने PQ की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। फार्मूला कैसे बना ये मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली समझा देता हूँ। इसको समझने के लिए एक मैं थोड़ा सा और बताना चाह रहा हूँ आपको कैसे। मान लीजिए ये 1 2 3 4 ये x है और ये x डैश है, ये y है y और ये y डैश। यहाँ से 1 ले लीजिए, ये 2 ले लीजिए, ये 3 ले लीजिए, और मान लीजिए यहाँ पे -1 -2 ऐसे ही -1 -2 ये 0 आ गया। मैं मान लीजिए ये 1 2 पे एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ P, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 2, और सपोज़ एक मैं पॉइंट ले लेता हूँ 4 3 यहाँ पे Q 4 3। तो PQ मैंने डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो आप एक काम करिए, एक तो इसको यहाँ से परपेंडिकुलर खींच लीजिए, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए, यहाँ पे परपेंडिकुलर खींच लीजिए और एक परपेंडिकुलर खींच लीजिए यहाँ पर। ये आप आगे बढ़ा लीजिए। तो एक ये ट्रायंगल बन गया, ये वाला, ठीक है। ये सपोज PQ ये आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, PQ फाइंड आउट करना है। तो PQ जो आएगा पाइथागोरस थ्योरम से, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर PQ स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब कि QR स्क्वायर, ठीक है। PQ स्क्वायर आपने फाइंड आउट करना है। PQ स्क्वायर यहाँ है, PR स्क्वायर, सॉरी ये है क्या है PR, ये बेस है। तो PR क्या है, PR कितना है आपको पता है कि टोटल R तो है 4 डिस्टेंस पे और P है 1 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बीच की ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये PR कितनी है, PR है 3, मतलब कि 4 - 1 का स्क्वायर। ये टोटल 4 में से, इस टोटल 4 में से आप ये 1 माइनस कर देंगे। ऐसे ही बीच में ये प्लस आ गया QR क्या है, QR ये है, ये इतना, एक्चुअली तो ये QR 1 है, ठीक है। लेकिन QR के लिए आप इस 3 में से ये 2 माइनस करेंगे, मतलब 3 - 2 का होल स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर नहीं होता इधर लेफ्ट साइड, तो राइट साइड वो स्क्वायर क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या हुआ, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स 1 2 थे, उधर 4 3 थे, तो पहले में से पहला इधर माइनस किया, दूसरे में से दूसरा माइनस किया, यही हुआ कि नहीं। 4 - 1 3 - 2 का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर किया और ऊपर आ गया रूट। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे P की जगह पे ये, जैसे मैं अभी बता रहा था, ये x1 y1 होता ये, और Q की जगह पे x2 y2 होता, तो PQ का फार्मूला बन जाता x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये सारे का रूट। ये जो फार्मूला बना है ये पाइथागोरस को थ्योरम को यूज़ करके बनाया गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन 1 में फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे क्या है, 2 3 और 4 1। तो लेट गिवन पॉइंट्स आर,
ए मान लीजिए पहले पॉइंट को 2 3 और बी मान लीजिए सेकंड पॉइंट को 4 × 4 1। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो ए बी आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, सिंपली आप अब फार्मूला देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सेकंड बी के x वाले में से a का x वाला माइनस करना है। 4 - 2 का होल स्क्वायर, बीच में लिखिए प्लस b का सेकंड वाला y और a का सेकंड वाला y, मतलब 1 - 3, इनको करिए होल स्क्वायर और ये आंसर आ जाएगा। 4 - 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा। अब ये 4, ये -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। यहाँ से आ जाता है 8। अब इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो यहीं छोड़ दीजिए। आप क्या करते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक बेसिक तरीका है कि 8 के 2 पार्ट कीजिए, 8 के 2 पार्ट कीजिए जिसका आप रूट, उनमें से एक का रूट अगर जानते हैं आप, जैसे 8 को आप 4 × 2 लिख सकते हैं। 4 का रूट आप जानते हैं 2 होता है, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर रूट के अंदर 2 बचा। ठीक है, आप इसको मैक्सिमम क्या लिख सकते हैं, √2। ठीक है, तो ये आंसर है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। और आप ये ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक और चीज़ लिखिए, यूनिट्स लिख दीजिए। जितना भी मीटर में है, सेंटीमीटर में है, जो भी है, हम इसको यूनिट्स में लिखेंगे। कुछ भी हो, मीटर आए सेंटीमीटर आए, हम उसको यूनिट्स लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम करते हैं इसी क्वेश्चन का। लेट ए गिवन पॉइंट्स आर, ए मान लीजिए पहले पॉइंट को और बी मान लीजिए दूसरे पॉइंट को। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। दिस इम्प्लाइज x2, ये सेकंड वाले में से, इसमें से ये माइनस कीजिए। पहले ये -1 रखिए, फिर माइनस ये फार्मूले वाला माइनस आएगा, फिर ये -5 आएगा जो 5 के साथ लगा हुआ है। 2 माइनस इकट्ठे आएंगे तो एक ब्रैकेट रख लीजिए और उसके बाद फिर ये फार्मूले वाली ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, 3 - 7 का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो यहाँ आ गया -1 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1 + 5 ये आ गया 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 16 + 16, ये आ गया √32, ये आ जाएगा 4√2 यूनिट्स। तो ये कैसे आया 4√2, ये आपको मैं बता देता हूँ। 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। ये 16 क्यों आया, क्योंकि 16 का रूट हमें पता है, तो 16 का रूट 4 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर आ जाएगा 2। दूसरा तरीका है इसको करने का कि 32 के आप ऐसे फैक्टर करिए। ठीक है, 2 16 2 इस तरीके से। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, जैसे 8th क्लास में किया करते हैं। इस 2 का एक रूट 2 बाहर आ गया, इस 2 पेयर बनाते थे हम स्क्वायर रूट करते हुए, इस पेयर का एक 2 बाहर आ गया, इस पेयर का एक 2 बाहर आ गया और अंदर बचा एक 2, तो ये बाहर है 4√2। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। 4√2 यूनिट्स इसका आंसर है क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। थर्ड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, एक्सरसाइज 7.1। तो आप लीजिए, जैसे हम करते हैं, लेट गिवन पॉइंट्स आर, ए मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट को और बी मान लीजिए सेकंड पॉइंट को। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला ए बी इज इक्वल टू, क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 ये इसमें से ये माइनस करना है, माइनस ए पहले ये वाला लिखा हमने, फिर एक फार्मूले वाला माइनस ये वाला, फिर ये वाला ए, ऐसे ही y2 माइनस बी का इसका भी होल स्क्वायर। तो -a माइनस का 2a का होल स्क्वायर प्लस -b माइनस का 2b का होल स्क्वायर सारे का रूट। तो ये आ गया, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है, तो 4a² प्लस 4b²। 4 का रूट बाहर आ जाए, 4 यहाँ से कॉमन लेंगे, ऐसे मैं बता देता हूँ आपको। 4 हमने कॉमन ले लिया, 4 का रूट 2 बाहर आ जाएगा और अंदर a² प्लस b² बच जाएगा। ये है आंसर, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, 2√a² प्लस b²। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 7.1।